बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, हज सीरीज की क्लिप आप सुन रहे हैं। आज जिस उन्वान को आपकी खिदमत में पेश करना है वो एक इबरतनाक वाक़या है। ये वाक़या ऐसा है जो मैंने एक साहिब इल्म बुजुर्ग शख्सियत की ज़बानी सुना है। मैंने सोचा ये वाक़या आपसे भी शेयर करूं, आपकी खिदमत में पेश करूं। हो सकता है हमें अपने आमाल के मुहासबे की तौफीक मिले। वाक़या कुछ इस तरह है, एक मालदार शख्स था। अल्लाह ताला ने उसे माल भी दिया था, दौलत भी दी थी, शोहरत भी दी थी, हर तरह की आसाइश थी, फरावानी थी, कमी किसी चीज की नहीं थी। वो कहा करता था कि उलमाए किराम ये कहते हैं कि हज वही कर सकता है जिसे अल्लाह तौफीक दे। इसमें तौफीक की क्या बात है? मेरे पास माल है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, हर तरह की फरावानी है, हर तरह की सहूलत है। हम जब चाहें हज के सफर पर जा सकते हैं, हम जब चाहें उम्रा के लिए जा सकते हैं, जिस साल हम चाहें हज कर लेंगे। ये मौलवी लोग जो कहते हैं या उलमा लोग जो कहते हैं जिसे तौफीक मिले वही हज कर सकता है वगैरह वगैरह, वो इस तरह की बातें किया करता था। वो या कि उलमा की तहकीर भी करता था और अल्लाह की तौफीक को कुछ नहीं समझता था वो। खैर, एक दफा उसे शौक हुआ कि मैं भी हज करूं और मेरे पास माल है, देखता हूं क्या रुकावट बनती है, कौन सी चीज मेरे सफर में रुकावट बनती है। सब कुछ है, मैं सफर में जाता हूं। खैर, सफर हज की बुकिंग उसने करा ली और सफर की पूरी तैयारी हो गई। उसके जहन में यही बात बार बार घूमती थी कि ये मौलवी हजरात, उलमा हजरात कहते हैं जिसे तौफीक मिले वही हज कर सकता है, इसमें तौफीक की क्या बात है? मेरे पास माल है, माल खर्च करूंगा, टिकट खरीदूंगा और फिर जो प्रोसेस है, जो उसके जराए हैं और जो उसकी शक्लें हैं, उन शक्लों को इख्तियार करूंगा, सफर हज पर चला जाऊंगा, हज अदा कर लूंगा, इसमें तौफीक उफीक की क्या बात है? खैर, वो इसी सोच में था और वो सफर पर निकला। उसे अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर, अपने माल पर, अपनी दौलत पर, अपनी आसाइशों पर पूरा एतमाद था कि इन वसाइल के जरिए, इन सूरत हाल के जरिए हम आराम से सफर हज कर सकते हैं। और फिर वो सफर हज पर रवाना हो गया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि अभी वो सऊदी अरब में एंट्री उसने की थी, अभी वो हरमैन पहुंचा भी नहीं था, न हरम मक्की पहुंचा, न हरम मदनी पहुंचा। अभी उसने जहाज के जरिए सऊदी अरब में एंट्री ही की थी कि जहाज ही में उसकी तबीयत बिगड़ गई, बुरी तरह तबीयत बिगड़ गई। और फिर उसे जद्दा एयरपोर्ट पर या फिर जो भी सऊदी का एयरपोर्ट हो, वहां जब फ्लाइट लैंड हुई और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, हंगामी सूरत हाल में डॉक्टरों ने बताया कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, ये हज करने की पोजीशन में नहीं है, इसकी तीमारदारी के लिए अफराद चाहिए और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा है और अभी हज के अरकान भी उसने शुरू नहीं किए हैं। इस तरह मशवरे हुए और बातें हुई और फिर उसको इलाजो मुआवजे के लिए अपने वतन ही भेज दिया गया और वो अच्छा खासा बीमार पड़ा रहा। तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने की लंबी मुद्दत के बाद वो अपनी बीमारी से बाहर निकल सका और उसे सेहतयाबी मिल गई। उसे उस दिन एहसास हो गया कि वाकई में मेरे पास हर चीज की फरावानी थी, सेहत और तंदुरुस्ती भी थी, लेकिन मंजूर खुदा नहीं था, अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं थी। और मैं जो उलमा को बुरा भला कहता था, मुफ्तियान किराम को बुरा भला कहता था, और हमें ये एतमाद था कि अपनी सेहत और अपनी दौलत की वजह से हम इस सफर को अच्छी तरह मुकम्मल कर लेंगे, इसमें तौफीक की कोई बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से हिदायत की कोई बात नहीं है, ये तो वसाइल की फरावानी की बात है। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हम वसाइल इख्तियार करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन उसे एहसास हो गया जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे सऊदी अरब से अपने मुल्क बाहर भेज दिया गया और फिर चंद महीनों तक वो बीमार पड़ा रहा और चंद महीनों के बाद उसे शिफायाबी मिली। उसे एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत बात कही थी, मेरी सोच बहुत गलत सोच थी, मेरे ख्यालात बिल्कुल गलत ख्यालात थे। वाकई में अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने घर की ज़ियारत करवाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इबादतों की तौफीक देता है,
अल्लाह जिसे चाहता है उसे कार्य खैर की तौफीक देता है। कितने ऐसे मालदार हैं, मालो दौलत की फरावानी है, उनके रिश्तेदार गरीब हैं। कितने ऐसे भाई हैं कि वो मालदार हैं लेकिन उनके दूसरे भाई गरीब हैं, उन्हें अपने भाइयों की फिक्र नहीं होती, रिश्तेदारों की फिक्र नहीं होती, अड़ोस पड़ोस की फिक्र नहीं होती। इससे मालूम हुआ कि नेकी की तौफीक भी अल्लाह की जानिब से मिलती है। याद रखिए, हमें भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए, कार्य खैर की तौफीक मांगनी चाहिए और कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इबरतनाक अंजाम से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। हमें अल्लाह ताला दराज़ उम्र नसीब फरमाए, लेकिन कार्य खैर की तौफीक के साथ, अच्छाइयों की तौफीक के साथ इस्लाम पर कायम व दायम रखे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।